287, which, if it is not with you, it may be placed. 10287. 10287 CMA, because I will start with that, my lord. 10400 है. 10287. 287. It was filed on 4th October 2025. ये तो आपकी किधर है सीएम? 10400 एक CMA है आपकी. दूसरी और भी कोई है? नंबर तो नहीं गलत नोट है आपके पास? मेरी है जी CMA 10287. वो सुबह वाली कौन सी है? वो भी नहीं. NCP नंबर 15. जी CP 15. आप तो एक ही CMA है. 1525. 24 में आप ये एक प्रेयर है आपके कि आप वो फुल कोड बनाएं जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले की थी. ये प्रेयर आपकी. मेरी प्रेयर ये है सर, इसमें ये जो that this case must be heard by the Supreme Court as described in Article 176 to be read with Article 191A, because Article 191A does not exclude, and I will submit how. So I believe that Article 166 is the main article, and 191A cannot be read in isolation. Kindly read your prayer clause. पेज 4 पे जो अभी एप्लीकेशन हमें दी है. दो आप कह रहे हैं CMAs है, हमारे पास एक ही है 10400. ये हमारे पास है. ये जो आप बता रहे हैं 10287 ये नहीं है हमारे पास. कॉपी दिखा दें. मेरे पे तो यही नंबर लगा हुआ है जो मुझे नंबर ऑफिस के लगा के दिया. We don't have that. मोटी है हमारे पास तो ये छोटी फाइल. आपने रजिस्टर साहब दो CMA फाइल किए हैं. सर एक तो बाद में फाइल की है कि इस पॉइंट पे कि वेदर इट शुड बी हर्ड बाय दिस बेंच और बाय द फुल कोर्ट. वो लेकिन पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं 1087. वो ये जो कह रही है उसकी प्रेयर क्या है? वो फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो CMA. फर्स्ट CMA जो है वो फॉर डॉक्यूमेंट है या क्या प्रेयर है उसकी? नहीं, ये तो ये है जी फाइलों में है, तलाश कर लें. ये 10287 है इसमें हमारे पास. हाँ, तो इसका नंबर मैं बता रहा हूँ ना 1087. ये इसमें देखें, ये जो रखी हुई है ना फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सर इसमें मैंने लगाए हैं. मेरे पास है. नेशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्यूमेंट मेनली. तो किधर है ना, आप निकालें. वो कह रहे हैं रजवी साहब अभी स्टार्ट लेने से पहले, क्योंकि आपने तो दोनों साइडें देखी हैं, मेरा ख्याल है कि हम बेहतर कन्वे हो सकेंगे, एक दूसरे को कन्वे कर सकेंगे अपनी क्या मतलब दोनों साइड में? वो प्रेयर ठीक है. सर शायद माइक खोले ना, मैं समझ नहीं सका आपकी बात. हाँ बिल्कुल. कि एक तो है प्रेयर, दूसरी बात यह है कि हाउ दिस प्रेयर कैन बी मटेरियलाइज्ड. अब ये बेंच, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये बेंच कैसे ऑर्डर पास कर सकता है. सर ये वो रास्ता एक्चुअली चाहिए. इस तरफ से भी ये सवाल आया था. टू माई इट्स अ वेरी सिंपल सर. लाइक फेडरल शरीयत appellate bench was also constituted under an amendment. ठीक है. Still it remained part of the Supreme Court. So sir, despite Article 191A through 26th Amendment, you are still a Supreme Court. Your judgment will be the Supreme Court. So like any bench who can refer any important matter, recommend for the full court. आगे यहाँ पर दो राय हैं. अब जी कुछ लॉयर्स का ख्याल है कि यू मस्ट पास एन ऑर्डर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फुल कोर्ट. कुछ का ख्याल है कि उसमें भी फिर डाइवर्जेंस है कि 16 मेंबर या 24. सर वो जो ऑर्डर की बात हो रही है वो 97, 98 जब सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस है, मैं उसको पसंद नहीं कर रहा. दैट वाज वेरी अनप्लेजेंट हैपनिंग्स. लाइक एनी अदर bench of the Supreme Court, this bench can also refer the matter to the competent authority to constitute ये एक चीज अलहदा है. उस पे भी हमारी रिजर्वेशंस हैं कि
we cannot think that it will be constitutional that this constitutional bench may refer the matter to the Chief Justice or the committee for constitution of a full bench. That may be for conferment of jurisdiction to hear the matter under challenge the 26th Amendment. Sir, whether it is the Honorable Chief Justice, whether it is the Honorable Committee, whatever is the prevailing under rules and procedure law is, that will be followed. इसको इस तरह इसके लिए इसको इस कहा तरह था, समझ why लें। then you don't apply to the Chief Justice? So, sir, this question arose before the Federal Shariat Court Appellate Bench of the Supreme Court. It is a PLD. आप कहते हैं किसको फॉरवर्ड करें? I ये read बताइए that किसको रेफर करें? किसको फॉरवर्ड करें केस आप Chief बताइए? Justice साहब को under the rules, I think now it is the committee which decides the formation of the bench. कौन से लॉ के तहत आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जी उसके तहत ये कमेटी ये कोर्ट किसको रेफर करेगी? कमेटी को रेफर करें। Sir, if let's presume there is a conflict between 191 and 191A, there are many judgments, including Sindh High Court versus Federation of Pakistan, that in such situation which will prevail. And for example, in that case, it was a reference to Al-Jahaz Trust case, because there was a conflict between Article 209 and 203C. So the original provision of the Constitution, and secondly, which was in favor of the general public in the administration of justice, it was held that will prevail. And Article 209, we know, prevailed. And that principle was then carried out in the Sindh High Court versus Federation of Pakistan. एक सवाल इसमें आ जाए, आपकी बात सपोज हम मान लेते हैं, हम कमेटी को भिजवा देते हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर देती है, तो फिर आर्टिकल 191A3 में जो बात की गई है कि और सर आर्टिकल 191A5 में भी की है, नो अदर कोर्ट। मुझे इजाजत दें, मैं इसी पे उसको मैं क्या बात करें? करना उसको चाहता आप हूँ, बताओ। आप मुझे इजाजत दें। लेकिन सर मैं इससे पहले मैं बात करूं, मुझे इजाजत दीजिएगा कि ये जो बुक अगर आपको मिल गई है, इसका सर पेज 58 देखें। माइक करीब ले, माइक 58 पेज देखिए सर, 58, और then I will refer to 59. Now, while this is a debate of the Constituent Assembly, dated Sunday, 31st December 1972. ये तो आप मेरिट्स पे जा रहे हैं, जी आप मेरिट्स पे जा रहे हैं, हम मेरिट्स पे नहीं, हम मैं मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मेरिट पे जा रहा। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि this constitution was made after December 71, when a catastrophic events took place, and the founding fathers of this constitution, they remembered what had happened, and particularly the representative from small provinces like Balochistan, they were to be taken along. And that is why, sir, before the matter was placed, draft was placed before the House, an accord took place between all the political parties, particularly with the smaller provinces parties, and an accord took place. So, sir, if you see page 59, para 2 on page 59, I will just refer 2-3 lines, sir, just to highlight, sir, the Constitution, this Constitution should not be taken lightly, particularly amendments against those provisions of the Constitution who were made by the founding fathers after December 71. Now, my lords, para 2 says, sir, the accord was signed and it was acclaimed by all the parties
represented in the National Assembly, including the acting president of the National Awami Party. I must say, sir, that this proves to be a milestone as far as the proceedings of the committee were concerned, because let me concede frankly that until the 21st of October, when the committee met, we had not been able to do any work by the interim constitution. There was nothing whatsoever between the, so my lord, then comes the next para 3. Sir, with these submissions in the beginning, now I would like to take you through the salient features of the draft constitution. So, my lord, this constitution came into existence after a lot of pains and a lot of homework was done. So, I would say, sir, this court must take pains and must see the critically, very critically, if there is any amendment and the salient features are framed. Now, this is the question of the independence of the Supreme Court of Pakistan. Therefore, my lord, whatever we are submitting for the protection of this आप institution. क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी बेंच सुने, फुल कोर्ट हो तो कौन होगा और फुल कोर्ट कौन बनाएगा? ये 3 सवाल है सिंपल. नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है. अब कौन सुनेगा ये आपसे पूछता हूं. मैं सर अभी मैं let's go to the constitution itself, sir. Article 191, sir. 191A. I must pass a remark before I read Article 191. We all know that there was an effort to make a constitutional court. There are many countries where we have the constitutional courts, but somehow in view of the political issues or political expedience that could not be done, and the government decided to form one constitutional bench. I have nothing against the constitutional bench or even the constitutional court. But now, sir, this bench is being tried to work like a court. Oh, sir, I have a book, recent book, where at least 6-7 countries in the Europe I have read, they have made the constitutional courts. So, sir, when I was going through all these constitutional, I can give the book to this honorable bench. I was feeling as it was under Article 191A I was reading. Because, sir, the court is a different thing than the bench. Bench comes from the court, court doesn't come from the bench. And rules are made by the court, not by the benches. Now we have the Federal Shariat Court, which has made the rules under 203H, but we have the Federal Appellant Bench. Appellant Bench doesn't make the rules because Appellant Bench is a part of the main court. No, sir. 191A, sir. There shall be a constitutional bench of the Supreme Court, comprising such judges of the Supreme Court and for such as may be nominated by the Judicial Commission of Pakistan. So, sir, you are judges of the Supreme Court. That is your first position. And in view of that position, you have been nominated members of this bench. Now, sir, come to class 3. The bench of the Supreme Court, other than a constitution bench, shall exercise following bench jurisdiction no vested session in the Supreme Court, Revji Sahab, namely, no session, no bench. sorry, no bench, yes, sir. No bench of the Supreme Court other than a constitution bench shall exercise. Then, sir, A, B, C में वो jurisdiction दी गई है.
No, sir, come straight to class 6. Class 6 says, notwithstanding anything contained in the Constitution but subject to law, the judges nominated under class 1 may make rules regulating the practice and procedure. No, sir, notwithstanding has been used here. It means this bench has been given power to make rules to regulate the practice. But notwithstanding has not been used in class 3. बेंच को पावर नहीं दी गए, बेंच के पास पावर नहीं रूल बनाने के, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास उन जजेस के जो पैनल दिया गया है, जितने भी जजेस हैं इस वक्त 15 हैं, वो बैठकर रूल बनाएंगे, एक बेंच नहीं बनाएगा। ठीक है, वो जजेस जिनको नॉमिनेट ये लॉ तो ये चाहे 8 का बेंच हो चाहे 15 का, जो जजेस हैं ऑफ द अंडर आर्टिकल 1, 9, 10 जितने भी जजेस हैं, their jurisdiction does not start with the notwithstanding. It means the draftsman never intended to exclude other jurisdiction of the Supreme Court. So 191A has to be read with 176A. 6 No, का sir. तो ताल्लुक नहीं है ना जनाब, 6 का ताल्लुक तो सिर्फ रूल मेकिंग पावर्स की हद तक है, तो इसमें कैसे वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से आप क्या निकाल रहे हैं इसमें? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? Purpose of this is that The judges nominated under clause 1 may make rules the bench, regulating the practice and procedure of the constitutional benches. This is also only the rule making power conferred to the judges of the constitutional bench. sir, it means that the Constitution bench, How the other jurisdiction is overlapping or overriding? because number 1, notwithstanding doesn't start, class 3 doesn't start with the notwithstanding. And then my another contention is, kindly see Article 175A. Why you need non-obstant in sub-article 3? Yes, sir. तो बड़ा clear है ना, उसमें non-obstant Sir, क्यों लगाएंगे वहाँ पे वो? आप 175A की क्लास 3 देखें सर। जी। क्लास 1 और 2 में जुडिशल कमीशन बना है और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट का जिक्र है क्लास 2 में। नो क्लास 3 सेज notwithstanding anything contained in class 1 or class 2, the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee. Now, sir, class 2 इससे क्या has been excluded by using notwithstanding in class 3. What is the relevancy? रेलिवेंस ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184 के तहत या 186 के तहत जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड करनी होती तो क्लास 3 भी नॉटविथस्टैंडिंग के साथ शुरू होता, जिस तरह क्लास 3 175A की शुरू हो रही है। तुमको फिर फिर इसमें- इसमें ना, अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सब आर्टिकल 3 में तो क्लियर कह दिया ना, व्हाई यू नीड नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने वहां ला के रोक दिया ना उसको। इसके ये सर ये काफी नहीं है, उसको मैं अभी बताऊंगा क्यों नो बेंच कहा है, वो भी मैं आपसे करूं। Bench of the आप Supreme पहले Court, सर सुने जस्ट ना, नोट माय ये पॉइंट, माय non-obstant- सबमिशन दैट नॉटविथस्टैंडिंग हैज नॉट बात बीन सुन लीजिए यूज्ड। एक मिनट प्लीज, लिसन, व्हाई यू आर इन हरी? मैं अभी सर नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि क्योंकि नॉट विद स्टैंडिंग ये लिखा है तो इसलिए सारा गलत हो जी। गया, ये तो उसमें कोई मैं जरूरत ही नहीं है ना अभी अर्ज इसकी करता हूं। लिखने की। ये जो नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको पढ़ें सर with clause 5, all petitions, appeals or review application against judgment rendered or passed to which clause 3 applies, pending or filed in the Supreme Court prior to commencement of the Constitution, forthwith stand transferred to the constitutional benches. और स्टैंडन कर दिया उसको कि सारी जितनी भी होंगी वो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जी। जाएगी आगे भी पढ़- Constitutional bench। इसलिए नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ।
देखिए, This is the reason आपके जो बाकी कुलीग हैं, कि सुनिए, क्लास 5 की हद तक रिजवी साहब सुनिए, आपके बाकी कुलीग का व्यू पॉइंट ये है, जो मैं अब तक समझा हूँ, वो कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फुल कोर्ट। वो तो उन्होंने ये आर्गुमेंट डेवलप करने की कोशिश की कि कोर्ट अलग है, फुल कोर्ट जी। और बेंच जो है वो अलग है। यहाँ पे चूंकि बेंच का जिक्र है, बेंच को मना किया गया है, किसी भी दूसरे बेंच को। कहना है कि मकसद उनका ये कि फुल कोर्ट को मना नहीं किया गया, इसलिए इसको फुल कोर्ट में भिजवाया जाए। अब अगर दो बातें इसमें आती हैं, अगर वो फुल कोर्ट है तो कौन सी फुल कोर्ट? आया मौजूदा फुल कोर्ट? सर मैं तो या वो यहाँ जो तक 26 अर्ज वाला? करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को आप अबॉलिश या खत्म या उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकते एज लॉन्ग एज वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे आप जितने भी अमेंडमेंट। ठीक है रिजवी तो आप अपनी प्रेयर क्लॉज इसमें बहुत सी जजमेंट्स हैं जो पहले कही गई हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इससे पहले कि जनाब उठे, आर्टिकल 184 जरा देखें। आप अपनी प्रेयर क्लॉज तो पढ़ लें कि आप क्या चाह रहे हैं हमसे। प्रेयर क्लॉज पढ़ लें, 184 सर देखें। आप प्रेयर क्लॉज अपनी पढ़ लें कि आप हमसे क्या चाह रहे हैं। प्रेयर मैं चाह रहा हूँ सर, प्रेयर क्लॉज पढ़ने तो बेहतर। प्रेयर मेरी ये है कि आप अगर पढ़ लें, सर, please। मैं जबानी जो अर्ज कर रहा चले हूँ, ठीक ठीक। मेरी प्रेयर ये है कि दिस मैटर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 176। Yes, आर्टिकल मैं 176 इज आपसे अलाइव, पढ़वाना इसलिए चाह रहा हूं इट हैज नॉट। जो आपने लिखा है प्लीज वो पढ़ लें। सर मैं अपनी चीज को इम्प्रूव भी तो कर सकता हूँ, आप पहले आप पढ़ उस पे क्यों जा रहे हैं? जब मैं यहाँ कह रहा छोटी सी हूँ आपकी मेरे पे ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल आप पढ़ें। बेंच है, मैं अपनी मर्जी। आप पहले पढ़ लें, उसके बाद इंप्रूव करना चाहते हैं या नहीं, जो भी वो आपकी मर्जी है। खत्म ही नहीं कर रहे। आप मेरे लिखे हुए ना इतना जाएं। It is therefore most respectfully prayed that instant application may be allowed, and in consequence whereof the title petition may very graciously be placed before a full court bench. ठीक है। Full court bench. आगे चले be- चले। सर यहीं पर रुक जाएं। Of this august court comprising judges who were serving immediately before to the enforcement of 26 amendment for adjudication and announcement of आपकी भी यही प्ली है कि उन 16 जजेस के पास लिखे। नहीं सर, मेरी प्ले ये है फुल सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 176। यानी आप अपनी प्रेयर अमेंड करना चाहते हैं। चले मेरी इसको यही समझ लें सर। ठीक है। ये आप प्री 26th अमेंडमेंट है या एज ऑफ टुडे है? दैट इज व्हाट इज नॉट बीइंग क्लियर्ड। देखें सुप्रीम कोर्ट एज इट एग्जिस्टेड प्रायर टू द अमेंडमेंट और एज इट एग्जिस्ट टुडे? सर, मेरे ऊपर इसमें मैं बहुत सा केस ला भी आप इसका बता देना so that वंस एन अमेंडमेंट इज चैलेंज आफ्टर अमेंडमेंट दैट बिकम्स part of the constitution, but once it is a challenge it becomes sub judice, its validity becomes subject to the outcome of the proceedings. There are many amendments ये which 24 were जज सुने आपके ख्याल में? सवाल ये है आप कि कौन पूरे से 24 जज सुने? 24 जो नहीं है 16 सुने, जी। आप ये बता। पूरे 24 जज सुने? जी, Pre- मुझे कोई इतराज नहीं अगर कोई सब्जेक्ट टू को वॉलंटरी रेक्यूजल है या कोई और इशू है, बट मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आई स्टिल बिलीव अकरम शेख साहब का भी है दिस कि 24 बेंच जज सुने। और द this bench or the all 15 judges bench is a part of the Supreme Court, and this matter relates सब to further the आप- Supreme Court. फर्दर इसमें टाइम लेना चाहेंगे तो सुबह के लिए